तो बहुत सारी मेडिसिन लेते लेते तो आपका ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। अगर आप आर्थराइटिस की मेडिसिन लोगे तो आपका प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, आप नहीं हो सकते। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आप ये तो ये मेडिसिन ले मेडिसिन सकते नहीं हो। ले सकती, पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, मेरी जो एड़ियाँ थी वो इतनी ज़्यादा दर्द करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, ले नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है मेरी, एक का इलाज करती हूँ तो दूसरी चीज़ निकल के आती है, दूसरी चीज़ को इलाज करती हूँ तो तीसरी चीज़ आ रही है सामने। आपकी कौन सी हैप्पीनेस के लिए आप जा रहे थे और हो क्या गया? एंड समहाउ ना रिसेंटली अभी ये कुछ दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी रहे हैं। जी। अगर इन दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आईवीएफ जो साइकिल्स जो चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगी आप, जो भी आप बोलना चाहें। IVF जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और IVF तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद क्या चीज़ें पनप सकती हैं ये हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मैं तो सिर्फ अपनी IVF जर्नीज़ के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके बाद उसके जो मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मतलब मेरा जो आर्थराइटिस है वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया, तो मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई कि मैं चलना मेरा मुश्किल हो गया था। सो आई एम ऑन मेडिकेशन फॉर दैट ऑल्सो। तो बहुत सारी मेडिसिन लेते लेते तो आपका ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वेर इन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, आप अपने रियल उसमें आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं दे रही है। तो मेडिसिन से मेरी हालत ख़राब कर दी है। और ये जो IVF के बाद जो मेरे चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी अभी मेडिकेशन पे हूँ मैं। एंड होपफुली एज अ फाइटर मैं यही सोचती हूँ कि शायद टाइम के साथ साथ इस चीज़ को भी मैं ओवरकम कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी वो फ्रेजाइल हो गई हूँ मैं, क्योंकि ले नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो मेंटली कितना मुश्किल होता है जब इतनी सारी चीज़ें वो आप देखते हैं, फेस करते हैं, जिस तरीके के हार्मोनल चेंजेस जो हो हाँ रहे जी। हैं और भी जो चीज़ें जो आपने पिक्चर्स भी आपने कुछ दिखाई हैं तो हाँ उसके जी। बारे में बताया। तो ये कितना मुश्किल रहा ये और कितना डिफिकल्ट रहा ये टाइम आपके लिए। ये मेरे से ज़्यादा आपको अविनाश बताएगा कि ये कितना डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा ये टाइम, बिकॉज आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपकी दिनचर्या तो नहीं बदल सकती, आपके काम तो नहीं बदल सकते, आपको अपने काम तो करने ही हैं। और काम आप तभी अपना अच्छे से कर सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। और हमारा काम तो ऐसा है कि डेली हम एज पे रहते हैं, क्योंकि हमें डेली एक वीडियो रिलीज़ करना है, 365 दिन मतलब 365 व्लॉग। और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। उसके अलावा दूसरा हिस्सा है कि हम जो म्यूज़िक वीडियोस करते हैं या अलग काम करते हैं, मैं राइटिंग करता हूँ, हम दोनों साथ में और भी कई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे हमने भी शो प्लान किया बिज़नेस करने का। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, और अगर आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ के जो मेन पिलर है हेल्थ, अगर वो गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। तो एवरी टाइम हर मिनट आप इस चीज़ से बच नहीं सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये सिर्फ एक तो होता है फिजिकल पेन, और एक होता है उस पेन से जो आपके अंदर थॉट्स जनरेट होते हैं, आपके अंदर जो सेल्फ डाउट जनरेट होता है कि यार इतना कुछ हो गया, अब क्या लाइफ आगे बढ़ेगी, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्या मैं लोगों पे बर्डन तो नहीं बन रही हूँ। ये सब सवाल आपके अंदर आके ना आपको खोखला करना शुरू कर देते हैं, और दिस इज़ द रीज़न कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं। तो उस पर काबू पाना और उससे निकल के बाहर आना एवरी टाइम, एक बार नहीं। तो मतलब मेरी मैं सिचुएशन अभी बीच में ऐसी थी कि आर्थराइटिस का जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मेरे पैर की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि मैं बाथरूम तक भी खुद नहीं जा पा रही थी। तो मतलब पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, मेरी जो एड़ियाँ थी वो इतनी ज़्यादा दर्द करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या इलाज है। एक का इलाज करती हूँ तो दूसरी चीज़ निकल के आती है, दूसरी चीज़ को इलाज करती हूँ तो तीसरी चीज़ आ रही है सामने। तो इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज मैं अभी फ़िलहाल फेस कर रही हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंसान नहीं झेल पाएगा ये, जितना मैंने इंजेक्शंस झेले हैं या टैबलेट्स झेली हैं, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स एक के बाद एक झेल रही हूँ। जी। अभी फ़िलहाल तो मेरा अब आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, क्योंकि सडनली इतने ज़्यादा मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई। और मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से, पैर नहीं रख पा रही थी ज़मीन पे। तो मेरे को
उसके लिए मैं टैबलेट्स पे हूँ। क्या 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 स्ट्रगल्स होते हैं अगर आर्थराइटिस की अगर बात करें? अगर रूमेटिक आर्थराइटिस का पेन सिर्फ वही समझ सकता है जिसको होता है। आप नॉर्मल में सिर्फ आपको लगेगा ये दर्दें हैं, शायद मैं दर्दों की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द पेन्स। जो ये ट्रैवल करता है दर्द, और जो स्वेलिंग होती है जब आप एक पैर रखते हो ज़मीन पे और आपके पैरों में इतने इतने मोटे मोटे पैर हो गए हैं स्वेलिंग से, तो आप अगला कदम ही नहीं रख सकते हो दर्द की वजह से। तो आपकी लाइफ क्या रह गई? आप क्या क्या फील करोगे? तो आपकी कौन सी हैप्पीनेस के लिए आप जा रहे थे और हो क्या गया? तो ये सारे इश्यूज मैं फ़िलहाल फेस कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रांगली फेस कर रही हूँ। मैं बहुत टूट रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं झेल नहीं पा रही हूँ। मैं अपने ऊपर जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं मैं उसको ले नहीं पा रही हूँ। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी हेल्थ के साथ ये सब हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सारी चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं। अगर आप आर्थराइटिस की मेडिसिन लोगे तो आपका प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, आप नहीं हो सकते। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते नहीं हैं। ले सकते। और अगर आप ये दोनों ट्राई कर रहे हो तो संभावना फिर आप आर्थराइटिस तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं कर सकते वेट लूज़ करने के लिए। इसके अलावा कोविड टाइम्स में उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू हुआ था, जिसके लिए स्टीरॉयड दिए थे। अगर आप वो लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपको कोविड हो जाएगा। तो ये सब आपस में इतना क्लैश करती हैं कि इन सबको अगर एक ही जैसी चीज़ें हो तो आप मैनेज कर सकते हो। पिछले 2 साल से मैं कुछ ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, और ये कुछ जो पिछले 2 IVF हुए हैं उसके बाद से थिंग्स हैव लाइक रियली चेंज्ड, एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी।